हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे साइंस का। ये क्वेश्चन है 5 नंबर में आया हुआ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको जल्दी से। तो इन्होंने कहा है एक्सप्लेन कर दो इन रिएक्शंस को विद एग्जांपल। एक एक एग्जांपल हम इसका डिस्कस करेंगे और इन रिएक्शन की डेफिनेशन हम देख रहे होंगे। ठीक है, पहला हमको बोला गया हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दूसरा हमको बोला गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरा हमको बोला गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आइए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला हमारे को बोल रखा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? अ प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूं। रिएक्शन क्या है? बेसिकली आपने क्या लेना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेट्स से हम ले लेते हैं इथीन। ठीक है जी, और इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं जरा इथीन क्या होता है बेटा। सी डबल एच हो गया, डबल बॉन्ड सी, इधर दो एच। अरे ठीक है, एक इधर एच प्लस यहां हाइड्रोजन, और इसमें डाला क्या गया? निकल डाल दिया। देखो निकल भी क्या करता है बेटा? रिडक्शन कराता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब ये रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर देगा। ठीक है, और किस रिएक्शन को फास्ट करेगा? रिडक्शन रिएक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम, दैट मींस रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। हमने निकल डाल दिया तो ये रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, जब हमने निकल डाला, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अब जब भी कोई चीज ऐड होगी, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर एक बॉन्ड इधर रह जाएगा और एक बॉन्ड इधर आ जाएगा इसका। ठीक है, यानी हाफ हाफ, क्योंकि एक बॉन्ड में जैसे बॉन्ड होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है, और यहाँ पर कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक जो ऊपर वाला बॉन्ड है दोनों कार्बन कार्बन एटम के बीच में, वो ब्रेक हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यानी इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ही एक इसके पास, एक इसके पास, ये ब्रेक कर दिया। ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचेगा इसके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा कुछ ऐसे, ये बना ली बॉन्डिंग, ये बना ली। ठीक है, और इनका एक तो बचा वही है, ये रहा। फिर सिमिलरली यहां पर एक हाइड्रोजन बचा और उसके साथ उसका एक, उसके साथ उसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये यहां चला जाएगा, क्यों? क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास भी आ गया। ठीक है, तो ये बन गया एक। ठीक है, अब ये क्या बन गया? दो कार्बन है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, तो क्या बनाया इनने? क्या बनाया इनने? CH3, CH3। इसे क्या बोल सकते हैं हम? CH2, C2H6। ये क्या है बेटा आपका? इथेन, है ना? इथेन बन गया, ये बन गया आपका इथेन। अब आप देख रहे हैं, अरे देखें जरा, हमारे पास क्या था? इथीन था, और अब हमने बना लिया इथेन। हमारे पास था इथीन, हमने बना लिया क्या? इथेन। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन which converts which converts which converts an unsaturated hydrocarbon into saturated one। मतलब अगर हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं अनसेचुरेटेड और उसका अगर हम कराते हैं रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, सो इट विल लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन सैचुरेटेड कंपाउंड, कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड। देखें यहाँ पे इथेन था दो कार्बन वाला, और यहाँ दो कार्बन वाला हमें क्या मिला? क्या मिला? एक अल्केन मिला। ठीक है, सो अल्केन मिल गया। ठीक है, कौन से? हमारे पास क्या था? अल्कीन, अल्कीन सीरीज का एक मेंबर, और उससे हमने क्या बना लिया? अल्केन बना लिया। क्लियर है बात? अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो। क्लियर है बात? एक बार मैं इसको हटा के दोबारा लिख देता हूँ रिएक्शन।
तो चलिए देखते हैं क्या बनाया था हमने। ये क्या है हमारे पास, इथीन। इथीन में हाइड्रोजन ऐड करने पर हमें मिला इथेन। ठीक है, क्या बना हमारे पास, C2H6। ठीक है, क्लियर है बात। एक एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हैं, ये हमने पहला एग्जांपल बताया। एक एग्जांपल आप खुद से ले सकते हैं, जैसे इथीन लिया था, आप प्रोपीन ले सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, प्रोपीन की रिएक्शन करा सकते हैं। अब प्रोपीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की ऐड रिएक्शन करा दें, एडिशन रिएक्शन। तो जब एडिशन रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन की, हम इसमें क्या बनाएगा, प्रोपेन बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो CH3 बनेगा, CH2 बनेगा ना, यहाँ पे जब टूटेगा ये किधर आ जाएगा, हाइड्रोजन है किधर आ जाएगा, तो CH3 हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, बाकी एज इट इज CH3 है ना, बन गया। ये क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, दैट्स इट, समझ में आया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर फर्स्ट में, दैट मीन्स एडिंग ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ठीक है, देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस gets oxidized in the presence of an oxidizing agent on heating, that is called oxidation reaction। ठीक है चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या है। इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, ऑन हीटिंग। चलिए देखते हैं इसको, रिएक्शन को। रिएक्शन क्या बनेगी, है ना, इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है बेटा आपके पास, CH3। जिन्हें नहीं भी आता उनको भी समझ में आएगा, CH2OH, ये आपका इथेनॉल है। क्लियर है बात, ये इथेनॉल है। इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास, इथेनोइक एसिड। अब हमें नहीं पता कैसे बनेगा, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, यानी इसके पीछे का मैकेनिज्म देखेंगे थोड़ा बहुत कि कैसे ये बन रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो ये है CH3, ये रहा CH2OH। अब ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है दोनों, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। क्यों, अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है तो रिएक्शन भी इस कार्बन के साथ ही होगी। ठीक है, तो यहां से जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होंगे, और ऑक्सीडेशन का दूसरा मतलब ही क्या, दूसरी डेफिनेशन ही क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से ये हाइड्रोजन हटेंगे और इनकी जगह कौन लेगा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2, तो इस वजह से 2 हाइड्रोजन यहाँ से खाली होंगे। तो जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से खाली होंगे तो यहाँ पर दोनों ही, अब ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल बॉन्डिंग बनाएगा इससे, एक नीचे वाली लेगा एक ऊपर वाली लेगी, दोनों को एक से ही ये कंबाइन करेगा। देखते हैं जरा, CH3। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, और इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और ये OH एज इट इज। अब ये क्या बेटा आपका, इथेनोइक एसिड। कोई डाउट इसमें, इथेनोइक एसिड। ठीक है, और ये हीटिंग करा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। KMnO4, ठीक है, KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करी और हमको क्या मिला, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इसको बेटा हम बोलते हैं एसिटिक एसिड भी। ठीक है, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। That is substitution reaction. Substitution reaction is a process in which an atom or a group of atoms of a saturated hydrocarbon is replaced by another atom or a group of atoms is called a substitution reaction. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। The reaction between methane and chlorine which takes place
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ ही है हमको, इसको देखते हैं जरा। मीथेन है हमारे पास। मीथेन कैसा होता है बेटा, ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने इसका। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, क्लोरीन के साथ। इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन ऐड कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, ठीक है जी। अगर इस क्लोरीन को मैं ऐसे बना दूं, इस क्लोरीन को मैं ऐसे बना दूं, क्लोरीन को अगर हम ऐसे बना दें, कोई दिक्कत? अरे ठीक है जी, क्लोरीन को हमने ऐसे बना दिया। अब देखें जरा ध्यान से, ये H और ये Cl, ये क्या बन गया, HCl। ये क्या बन गया, HCl। और ये Cl इस कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या बनाया, क्या बनाया, यहाँ पे कार्बन ऐड हो गया बस। क्या बनाया इन्होंने, क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथेन भी बोल सकते हैं हम इसे, है ना, क्लोरोमिथेन। क्लोरोमिथेन हमने बनाया यहाँ से। ठीक है, तो रिएक्शन मिथेन की किससे हुई, क्लोरीन से। देखें जरा यहाँ पे, एक जो इसका एटम था, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम या एटम। तो एक क्लोरीन के एटम ने इस एटम को रिप्लेस कर दिया। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे H था, यहाँ पे Cl था, यानी क्लोरीन, तो Cl हट गया यहाँ से, क्लोरीन ने इसकी जगह ले ली, ये कह सकते हैं आप। बट इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ दो क्लोरीन थे, उन्होंने एक क्लोरीन की इससे रिएक्शन हो गई और HCl बना लिया, और दूसरा क्लोरीन जाके इससे अटैच हो गया और इन्हें बना लिया क्लोरोमीथेन। क्लियर है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन पर। ठीक है, ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन व्हेन एन ईस्टर, ये एन होगा, है ना, व्हेन एन ईस्टर इज हीटेड with sodium hydroxide solution, then ester gets hydrolyzed to form alcohol and sodium salt of carboxylic acid. अब यहां देखो, thus alkaline hydrolysis of ester is known as saponification reaction and it is used in the preparation of soap. ठीक है, आप ये लिख सकते हैं अपने डेफिनेशन में। ठीक है, आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो ईस्टर क्या होगा बेटा, ईस्टर क्या होगा हमारे पास, ईस्टर मिथाइल इथेनोएट, है ना, ले लेते हैं। तो CH3COO C2H5। ठीक है, इसको अगर बनाए हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, दैट इज द स्ट्रक्चर बेसिकली ऑफ ईस्टर, है ना, सोडियम सॉरी इथाइल इथेनोएट। ठीक है, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। यहां पर हमारे पास क्या है, NaOH। अब इस NaOH को हम डिसोसिएट करते हैं, यानी ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, अब ये है आयोनिक बॉन्ड, ये टूटेगा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, ये टूटेगा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा आपका, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर नेगेटिव, भाई ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, मोर नेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल एक्वायर नेगेटिव एंड इट विल एक्वायर पॉजिटिव, दैट इज क्लियर। अब ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास भागेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ भागेगा। ठीक है, तो देखें बनेगा क्या, CH3 C डबल O
अब ये वाला O था नेगेटिव, इसके साथ आगे क्या जुड़ गया, सोडियम, तो ये नेगेटिव था, और इसके साथ आगे क्या जुड़ गया, ये सोडियम पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब ये क्या है, CH2 CH3 CH2 CH3 सॉरी CH3 बनाएंगे पहले, CH3 CH2, और ये जो CH2 था इसके पास नेगेटिव था इस C के पास, और ये जो OH था इसके साथ जुड़ गया, क्या बनाया, OH जुड़ गया इसके साथ, तो ये बन गया बेटा आपका इथेनॉल, ये बन गया इथेनॉल। ठीक है जी, ये आ गया इथेनॉल। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एनायन है। ठीक है, यानी इथेन है ये आपको पता है ना, इथेनोइक एसिड है ये, इतना बस, यहाँ पे H नहीं है, H की जगह क्या रिप्लेस हो गया, सोडियम, तो यहां बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंबशन रिएक्शन, कंबशन दैट इज बर्न कर रहे हैं हम किसी को, किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, बर्न किस में होगा, वो ऑक्सीजन में बर्न होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, कंबशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लेन लाइट इज कॉल्ड। देखो कंबशन क्या है, कंबशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकालते हैं, यानी कोयले को जला दिया, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, कंबशन रिएक्शन को करते हैं। ठीक है, तो ये कंबशन रिएक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, मीथेन को बंद करते हैं, चलो मीथेन को हमने क्या करा यहाँ पे, कंबशन कर दिया मीथेन का, तो मीथेन का कंबशन होने के बाद क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी गैस जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये मीथेन गैस है। मीथेन को हमने बर्न करा, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया, और यहां निकलता है मेन जो हम करते हैं, यानी हीट एज वेल एज लाइट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर लिखें अगर समझ में आया हो तो कमेंट में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन और लाऊंगा, लेकिन आप प्लीज़ इसको शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।